स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में सचिव शिक्षा विभाग, शिक्षा, कला, भाषा और संस्कृति के राकेश कंवर जी चंबा के दौरे पर थे और उनके समक्ष जो युवा कांग्रेस नेता है सुरजीत भरमौरी जी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, खासकर शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो अब तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। और कौन कौन सी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसे बुनियाद भी कहा जाता है तरक्की की, उससे जुड़े आपने मेमोरेंडम उनको सौंपे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। समय समय पर आप आम जन से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि माननीय शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश कंवर जी 2 दिवसीय दौरे पर चंबा आए हुए थे और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हमारा चंबा है और बहुत सारे मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए, चूँकि राकेश कंवर जी हाईएस्ट अथॉरिटी हैं एजुकेशन के, उनके समक्ष हमने अपने भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को रखा, जिसमें विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, खासकर हमारे जो महिला ब्लॉक के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनारा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गहरा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिल, ये तीनों प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं और ये क्लस्टर, जो स्कूल का क्लस्टर सिस्टम चला है, इनके अंडर बहुत सारे स्कूल भी आते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनारा है, उसमें लगभग 600 के करीब स्ट्रेंथ जो था स्टूडेंट इनरोलमेंट हुआ करता था। आज भी लगभग 350 के करीब वहाँ पर स्टूडेंट इनरोलमेंट है। और चूंकि मैंने कहा कि ये प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट थे हमारे विधानसभा क्षेत्र के, यहाँ पर साइंस की कक्षाएं चलती थी और मेडिकल नॉन मेडिकल की कक्षाएं बड़े लंबे समय से चलती थी और हमारे गाँव के दूर दराज क्षेत्र के जो होनहार बच्चे थे घर द्वार पर शिक्षा वहाँ पर ग्रहण करते थे। और पिछले लगभग 5-6 सालों से यहाँ पर लगातार स्कूल कैडर के जो लेक्चरर हैं मेडिकल नॉन मेडिकल के ना आने के कारण धीरे धीरे यहाँ इनरोलमेंट जो था स्टूडेंट का कम होता गया, क्योंकि नॉन मेडिकल और मेडिकल जब तक वहाँ पर प्रोफेसर लेक्चर नहीं होंगे तो स्टूडेंट एडमिशन भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए वहाँ पर प्रवक्ता चाहिए। जब स्टूडेंट वहाँ पर प्रवक्ता नहीं थे, स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया और वहाँ पर साइंस संकाय को बंद कर दिया जाता है। और साइंस संकाय बंद करने के बाद हाल ही के दिनों की अभी नोटिफिकेशन है, वहाँ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा नॉन मेडिकल और मेडिकल की जो पोस्टें नोटिफाइड हुई थी, उन पोस्टों को अब शिफ्ट भी कर दिया गया है, जो हमारे क्षेत्र के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि दूर दराज के छात्र इस प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में मेडिकल और नॉन मेडिकल की शिक्षा लेते रहे। माननीय शिक्षा सचिव के सामने हमने ये बात रखी है कि सब तहसील हेडक्वार्टर का सुनारा हमारा स्कूल है और अगर यहाँ पर साइंस संकाय की कक्षाएं नहीं चलेगी तो गरीब परिवार का दूर दराज जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे। सभी प्रकार गांव के बच्चे जो हैं वो किराए का कमरा लेकर के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, साथ में हमारी लगती एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गहरा, वहाँ पर भी लगभग 350 के करीब इनरोलमेंट आज भी है और पिछले लगभग 2-3 सालों से वहाँ पर मेडिकल नॉन मेडिकल के जो प्रवक्ताओं के पद जो है भरे नहीं जा रहे और खाली पद होने के कारण वहाँ पर जो मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो इनरोलमेंट थी वो माइग्रेशन हो चुकी है, कोई चंबा कोई भरमौर दूसरी जगह। और आने वाले समय में ठीक सुनारा स्कूल की ही तरह यहाँ पर धीरे धीरे विषय को ख़त्म कर दिया जाएगा और प्रवक्ता वहाँ पर नहीं होंगे और बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे। उसी तरह से लिल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, वहाँ पर 486 स्ट्रेंथ आज भी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बावजूद उसके वहाँ पर साइंस स्ट्रीम का मात्र एक लेक्चरर वहाँ पर है। जिन बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन ली थी, प्रवक्ता ना होने के कारण उनको भी लेफ्ट राइट कहीं माइग्रेशन होकर के जाना पड़ा और धीरे धीरे वहाँ भी विषय खत्म होने की कगार पर है। चूँकि हमारी सरकार की वचनबद्धता है क्वालिटी और इक्वलिटी एजुकेशन जो है बच्चों को घर द्वार मिले, उसी चीज़ को देखते हुए माननीय शिक्षा सचिव के पास हमने बात रखी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा में वैसे भी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर
केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार से लेकर के पूरा जोर से फोकस किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं और इन इंस्टीट्यूट के क्लस्टर के अंदर लगभग 1200 स्ट्रेंथ स्टूडेंट की है और इन्हीं स्कूलों में नॉन मेडिकल की क्लासेस और मेडिकल की क्लासेस चलती हैं। इन स्कूलों में द्वारा से जो साइंस स्ट्रीम है उसको रिस्टोर किया जाए और रैशनलाइजेशन के थ्रू और नई अपॉइंटमेंट के थ्रू यहाँ पर प्रवक्ताओं के पद भरा जाए ताकि हमारे जनजातीय क्षेत्र के और हार्ड क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं घर द्वार पर क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, सरकार आपकी है, आप एक तरह से युवा नेता भी माने जाते हैं, तो सरकार को 3 साल होने को रहा है। इससे पहले भी क्या ये मामला एस्केलेट किया गया? क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा सबसे कहा बुनियाद कही जाती है किसी भी व्यक्ति की। तो इससे पहले भी क्या मामला एस्केलेट हुआ या पहली बार इस मामले को लेकर आप पहुंचे हो? नहीं, बिल्कुल। माननीय शिक्षा मंत्री जी जब चंबा के टूर पर आए थे, मैंने उनके ध्यान में ये मामला उस समय भी लाया था और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत लंबे समय से कभी कोरोना काल आया, कभी आपदाएं आई और बहुत लंबे समय से जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड था वो भी बंद रहा, भर्तियां नहीं हो पाई और उससे ही प्रॉब्लम ये थी स्टाफ नहीं आने का कि बड़े स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि जब हमारे दूर दराज जनजातीय क्षेत्रों में फार फ्लंग एरिया में किसी भी अध्यापक की अगर पोस्टिंग की जाती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पॉलिसी को इस तरीके से बनाया जाए एज ए कंडीशनली कि कम से कम 2 से 3 वर्ष किसी भी लेक्चरर को या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉइज़ है उसको ट्राइबल और फार फ्लंग एरिया में जो है वो अपनी सेवाएं देनी ही पड़े। अभी मेरे ध्यान में चूँकि लिल स्कूल के एसएमसी और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि केमिस्ट्री के किसी अध्यापक की वहाँ पर प्रवक्ता की ट्रांसफ़र हुई थी, 5-6 महीने तक उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, अब वो अपनी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके के जो चाहे वो सरकार किसी की भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं और दूसरे विभाग हैं उसमें किसी भी तरह की जो पोस्टिंग होती है उनको कोई रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन बच्चों ने भी शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बच्चों के फ्यूचर के साथ? एक जैसे आप बता रहे हैं, एक टीचर अपॉइंट होके आता है, फिर वो देखता है मैं तो कहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आ गया, दूर दराज में मेरी पोस्टिंग होगी, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता है, फिर वो सोचता है मैं अपना ट्रांसफ़र करवाऊँ और जल्दी से यहाँ से निकलूँ। उन बच्चों का क्या, जो बच्चे रिलाई करते हैं अध्यापक के ऊपर, उन बच्चों के भविष्य का क्या? तो आपको नहीं लगता एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर और खासकर ट्राइबल एरिया को लेकर सरकार को ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए एजुकेशन के मामले में और अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में? नहीं, इसी विषय को लेकर के हमारे शिक्षा सचिव यहाँ पर आए हुए थे और माननीय राकेश कंवर जी जो हमारे शिक्षा सचिव हैं वो जिला चंबा की और भरमौर क्षेत्र की वास्तविकता को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनकी सेवाएं पांगी भरमौर में एडीएम रही है और निश्चित तौर पर शाम को मैंने जो उनके समक्ष ये मुद्दे लाए हैं गंभीरता के कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जी के साथ बात करके रैशनलाइजेशन के थ्रू और नई पोस्टिंग के थ्रू और जहां आवश्यकता है, जैसे सुनारा स्कूल में हमारी साइंस स्ट्रीम को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, फिर से वहाँ पर पूरी उम्मीद है हमें कि साइंस संकाय की कक्षाएं चलेगी और साथ में जो हमारे तहसील होली है वहाँ से सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने पंचायत के रेजोल्यूशन के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में कॉमर्स की जो है कक्षाएं शुरू हो। शिक्षा सचिव महोदय को उस चीज का ज्ञापन दिया है। विधानसभा सत्र में होगा, माननीय शिक्षक इन बातों को डिस्कस करूंगा ताकि हमारे दूर दराज क्षेत्र में जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज का युवा पढ़ेगा तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। सर 3 ही फैक्टर्स बताए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपॉर्चुनिटी, जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तीनों में हम पिछड़ रहे हैं। शिक्षा, जैसे आपने कहा कि माइग्रेशन को लेकर बड़ा ज़्यादा रेशियो बड़ा बढ़ता जा रहा है, टीचर्स नहीं आना चाहते, आए तो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आपने बातें भी रखी हैं। क्या आपको लगता है इन बातों को सीरियस लिया जाएगा आपके कल के मेमोरेंडम देने के बाद या बात उठाने के बाद?
कितना सीरियस लिया जाएगा इन बातों को सर? यानी हिमाचल प्रदेश सरकार की मैं बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को लेकर के, खासकर दूर दराज क्षेत्रों को लेकर के उनकी गंभीरता बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट आ रहा है और साथ में ही हमारे ट्राइबल एरिया के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो चले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने खासकर टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें बहुत पहले जिस तरीके से धड़ाधड़ ट्रांसफ़रें होती थी, खाली पोस्टें होती थी और बड़े स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में जो पोस्टेड अध्यापक है या कर्मचारी है, सिंगल हैंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है हमारे भरमौर व पांगी में है, वहाँ से कोई भी टीचर ऐसे रिलीव नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर किसी दूसरे अध्यापक का जो है वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। लेकिन जो जिन स्कूलों की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है हमारा ट्राइबल एरिया में नहीं आता। ये इसकी जुरिडिक्शन एसडीएम चंबा महोदय के पास रहती है। तो यहाँ पर ये बातें ग्रामीणों द्वारा और जो हमने देखा है कि पोस्टिंग होने के बावजूद भी अगर कोई अध्यापक यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं और कहीं दूसरी जगह स्टाफ जो है टीचर स्टूडेंट की रेशो के अकॉर्डिंग और उससे ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर रैशनलाइजेशन के थ्रू हमारे इन स्कूलों में जो है साइंस संकाय के या दूसरे जहाँ भी खाली पोस्ट हैं उनको भरने का प्रयास किया जाएगा और पूरी गंभीरता के साथ सरकार जो है शिक्षा के ऊपर जो है काम कर रही है। बात ये है कि कुछ फीडबैक आपके थ्रू, कुछ फीडबैक हमारे थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के पास व शिक्षा सचिव जी के पास पहुँचेगा, तभी तो इसके ऊपर कोई कारगर नीति बनेगी। तो जब कई लोग आपके पास भी आते हैं, देखिए जनाब आपका भी डीओ नोट चलता है ऊपर लेवल तक, आपके पास कितने टीचर आते होंगे जो बोलते हैं नहीं मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दो, मैं खुश नहीं हूँ, ये केसेस आते हैं आपके पास नॉर्मली? देखो, जहाँ तक डीओ की बात है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक अभी तक हम राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। हमने एक राजनीति में सिद्धांत बनाया है कि भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी अध्यापक अगर कहीं दूसरी जगह फंसा हुआ है, वो भरमौर के लिए उनको वापस लाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। आज तक हमने किसी भी अध्यापक व प्राध्यापक को भरमौर पांगी से दूसरी जगह कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहता किसी को भी कि अगर कोई भरमौर विधानसभा क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में अगर पोस्टें खाली चली हैं और हमारे ही क्षेत्र का कोई नौजवान पढ़ा हुआ लेक्चरर प्रोफेसर कहीं बाहर है, वो जाना चाहता है अपने क्षेत्र में सेवा देने के लिए, तो प्रायोरिटी बेस पर वो ट्रांसफ़र उनका हमारे क्षेत्र के लिए करते हैं और हमारे क्षेत्र से अगर कोई बाहर जाना चाहे तो ना हम उस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं और नहीं ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत है हमारे खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हर एस्पेक्ट पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले हमारे साथ बनने के लिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। और हमें उम्मीद जताई जा रही है कि आपने जो मामले ऊपर एस्केलेट किए हैं उन पर जल्द कार्रवाई होगी और इन मामलों को सीरियस लिया जाएगा सरकार द्वारा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, खासकर शिक्षा को लेकर। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो देश की रीढ़ की हड्डी भी है और देश की बुनियाद भी रखती है, और आने वाली जो पीढ़ी है पूरी की पूरी निर्भर आज की हो चाहे कल की हो, जो थी वो शिक्षा के ऊपर ही थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।